Hello everyone, welcome to Techimon Kids. So today we are going to make a project. Have you ever wondered how streetlight works? I mean automatically. Like we don't need to go and switch on it every night or every day we have to go and switch it off. Like हमारे कॉलोनी में जो लाइट है स्ट्रीट लाइट है तो उसमें क्या है कि कॉलोनी के स्टार्टिंग में एक पोल है जहाँ पे उसका स्विच है। तो ये पोल के पास जो रहते हैं ना वो हमेशा ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। तो ओके वो पोल के पास रहते हैं तो वहां पे हो जाता है मैनेज, बट जैसे कि स्ट्रीट पे लाइक रोड पे है हाईवे पे है तो वो ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे? वहां पे तो कोई नहीं होगा जो हमेशा जाएगा रात में या फिर सुबह जाएगा ऑफ करने। तो हमने क्या किया, जैसे कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि स्ट्रीट लाइट जैसे ही दिन हो जाए वो ऑफ हो जाए, जैसे ही रात हो जाए वो ऑन हो जाए। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके पीछे। ओके, तो हमने हमें क्या किया है, हमने देखो नॉर्मल सर्किट है जिसमें अगर स्ट्रीट लाइट है, एक मिनट, अगर स्ट्रीट लाइट है तो हमें चाहिए एक लोड जो है हमारा बल्ब। इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में इसको लोड बोलते हैं। ओके, फिर हमें क्या चाहिए, एक स्विच। ओके, जैसे कि हमारे कॉलोनी में है तो मैं वो बताती हूँ। ठीक है, एक स्विच है जिससे वो ऑन होता है ऑफ होता है। फिर है पावर सप्लाई, लाइट को तो पावर सप्लाई लगेगा, बल्ब को पावर सप्लाई लगेगा ना। और ये बल्ब और लाइट उड़ ना जाए इसलिए हमें चाहिए एक रेजिस्टर। करेक्ट, ये सब चाहिए। इससे क्या होता है, वी कैन हैंडल इट मैन्युअली। ओके, मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं हम, बट हमें चाहिए ऑटोमेटिक हैंडल। तो इसमें क्या करना है, बस हमें एक और चीज ऐड करनी है जिसको बोलते हैं सेंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐड करना है सेंसर। अब ये सेंसर कौन सा होगा, यहाँ पे मैंने साइन तो बना दिया है उस सेंसर का, बट ये सेंसर होगा कौन सा? आईआर सेंसर चलेगा क्या? मतलब ये सेंसर ऐसा होना चाहिए कि जो लाइट को सेंस करे, जैसे कि लाइट अभी डिम है या फिर लाइट नहीं है, अभी मुझे हमारे बल्ब को ऑन करना पड़ेगा। या फिर अभी लाइट है, अभी सुबह हो गई है, अभी दोपहर है तो मुझे बल्ब को ऑफ रखना पड़ेगा। तो ये चीज आईआर सेंसर कर सकता है या नहीं? तो फिर हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर कर सकता है क्या? नहीं, वो भी नहीं करेगा। वो मॉइस्चर सेंस करेगा या फिर हमारा लाइट सेंस करेगा? मॉइस्चर सेंस करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए सेंसर जिसका नाम है LDR, जो कि है ये वाला। ये है हमारा LDR सेंसर। ये क्या करता है, इसके नाम में ही है, इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। मतलब इस सेंसर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। तो सबसे पहले अभी मैं ये कैसे वर्क करता है वो पूरा बताऊंगी, बट हम पहले देखेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका सर्किट कैसा है। ओके, तो चलो हम देखते हैं इसका सर्किट कैसा है। ठीक है, मैंने बहुत जूम कर लिया था, वो जूम आउट कर लिया था। तो सबसे पहले मैं वापस बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक बल्ब, हमें चाहिए एक स्विच, हमें चाहिए पावर सप्लाई, और क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रेजिस्टर, और अभी हमने देखा हमें चाहिए एक सेंसर जिसका नाम है LDR। अब मुझे ये बताओ, ठीक है ये सेंसर सेंस तो कर लेगा,
कि अभी लाइट डिम है, अभी लाइट ज्यादा है, कम है, सब। बट स्विच तो हमारा मैन्युअली रह गया ना, हमारा स्विच भी तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअल स्विच व्हाट वी आर गोइंग टू यूज बीजेटी ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी एक स्विच की तरह एक्ट करता है। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, एक बीजेटी। कौन सा बीजेटी? जनरली हम यूज करते हैं 547, BC547। ओके, अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ठीक है, ये सब हमें चाहिए अभी। चलो फिर सर्किट बनाते हैं अब। ओके, सबसे पहले लेंगे लोड, इसको रखेंगे साइड में। ये सब हमें चाहिए। और लगेंगे हमें वायर्स। वायर्स भूल जाते हैं यार हम कंपोनेंट्स में। ओके, वायर्स। अब चलो पहले बनाते हैं लोड, जो है हमारा बल्ब। हमें ऑन करना है बल्ब को। बल्ब की ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। अब बल्ब तो हो गया, ये वाला तो हो गया। अभी चाहिए स्विच। ठीक है, अभी हम स्विच कनेक्ट करते हैं। ये है कलेक्टर, ये है इमिटर और ये है बेस। ओके, अब सब हमें पहले कंपोनेंट प्लेस कर लेंगे। ठीक है, फिर चाहिए पावर सप्लाई, ये वाला हो गया। अब पावर सप्लाई से पहले हम यूज कर प्लेस कर लेते हैं LDR। यहाँ पे हमने प्लेस किया हमारा LDR सेंसर। ओके, LDR प्लेस हो गया। अभी प्लेस करेंगे रजिस्टर। ओके, अब हम रजिस्टर कहाँ प्लेस करेंगे, कलेक्टर और बेस के बीच में। जिस ये रजिस्टर जिसका वैल्यू होगा ऑलमोस्ट 3K। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे स्विच से। ठीक है, हमारा बल्ब भी कनेक्ट, हमारा बल्ब भी कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए लोड है, ये भी कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या कनेक्ट करना है, LDR। अब LDR मुझे बता, हमें LDR से कंट्रोल क्या करना है, स्विच को। हमें क्या कंट्रोल करना है, स्विच। तो फिर LDR किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक साइड हमारी कनेक्ट होगी स्विच से, जो कि है बेस से। हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसको, इस एक साइड को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको एक जगह से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बैटरी ऐड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई मतलब बैटरी, 1 2। ठीक है, ये है बैटरी का पॉजिटिव, ये है बैटरी का निगेटिव। अब हमें बल्ब का निगेटिव करेंगे कनेक्ट बैटरी से। अब बैटरी के निगेटिव से और चीज कनेक्ट करनी है, वो क्या है, ये LDR को हमें ग्राउंड करना है, मतलब बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, ये टेढ़ा हो गया वायर, सॉरी। ये हो गया बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव से कनेक्ट हो गया है वो। अब बैटरी पावर सप्लाई किसको देगी, स्विच को, ट्रांजिस्टर को हमारे। ये ट्रांजिस्टर BC547, और ये नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो इसको कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हो गया ना, नहीं ये गलत हो गया सर्किट। यहाँ पे ये वाला वायर और ये वाला वायर शॉर्ट हो गया, कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। देखो, अभी हमें क्या करना है, ये वाला इसके ऊपर से लेना है।
ये ऐसा शो करते हैं, नहीं तो आपने अगर पहले जैसा शो किया तो वो कनेक्ट हो गया, ऐसा होता है। तो हमने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी यूज की, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो सही है ना। अब मैं बताती हूँ कि ये सर्किट वर्क कैसे करता है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ठीक से देखना। ओके, अभी मैंने क्या किया, अभी हमारे सूरज चाचा आ गए, ठीक है, बहुत सारी लाइट लेके आ गए, सुबह सुबह नींद खराब करने आ गए। अब क्या करेंगे, इसकी लाइट इस पे पड़ेगी, इसकी लाइट इस पे ऐसे पड़ेगी। हम्म? अब ये वर्क कैसे करेगा, देखो। पहली चीज, ये जो हमारा सेंसर है, it is made up of semiconductor which is cadmium सल्फाइड। मेरा स्पेलिंग गलत हो गया क्या? आई गेस सो। सल्फाइड, ओके, कैडमियम सल्फाइड। अब अगर ये सेमीकंडक्टर है तो ये वर्क कैसे करेगा, इसमें एक वैलेंस बैंड होगा, ये गैप होगा, करेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही ये लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये फोटॉन्स, हमने फोटॉन्स भी तो पढ़ा है, ये क्या होंगे, यहाँ पे जंप करना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, ये एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, राइट। तो अगर एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसका रेजिस्टेंस विल बी लेस, रेजिस्टर कम होता है ना कंडक्टर का। तो जब ये लाइट में होगा यानी कि कंडक्टर होगा, तो मैं अभी वापस बताती हूँ, अगर ये लाइट में होगा, क्या होगा, लाइट में होगा, तो ये क्या वर्क करेगा, एज अ कंडक्टर। फिर अगर ये कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस कैसे होगा, कम होगा, ओके। तो आई एम राइटिंग इट अगेन, अगर लाइट ज्यादा है तो इट विल वर्क एज अ कंडक्टर, एंड अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो वो अच्छी तरह से कंडक्ट करेगा, ओके। और फिर इसका ही अपोजिट है, अगर लाइट कम रहेगा तो ये फोटोन जंप भी नहीं करेंगे, उनको उतना एनर्जी नहीं मिलेगा कि ये जंप कर पाए, तो ये यूज होगा एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई, ओके। अब आप बोलोगे अगर रेजिस्टेंस हाई है तो जब लाइट नहीं है तो बल्ब नहीं जलना चाहिए, मेरा भी यही कंफ्यूजन था। बट द थिंग इज, अभी देखो, हाँ, आपको ओम्स लॉ तो पता है, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, करेक्ट। आई तो हमारा चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने एक ही पावर सप्लाई दिया है, तो आई तो हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो अभी वोल्टेज ड्रॉप कैसे चेंज होगा, ये कांस्टेंट है, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो अगर V बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, सॉरी, V बढ़ेगा तो नहीं, हम क्या करेंगे, उल्टा कर, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं एक दो बार और लिख देती हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अगर R बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, R घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। अब देखना,
आर बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अब देखना यहाँ पे अगर इसका आर बढ़ गया तो इसके अराउंड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ेगा। सो अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आर घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे स्विच को व्हाट वी कैन से स्विच को ट्रिगर कैसे मिलेगा। और अगर स्विच को ट्रिगर नहीं मिला तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि अगर लाइट ज्यादा है तो इट विल वर्क एज कंडक्टर, रेजिस्टेंस कम रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस कम रहा तो वोल्टेज क्या कम रहेगा, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज कम रहा तो हमारा बल्ब जो है वो जलेगा ही नहीं। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा हो जाएगा और हमारा बल्ब जो है उसको ट्रिगर मिल जाएगा। इससे कहाँ से, हमारे बीजेटी से, तो वो जलेगा, करेक्ट। तो ऐसे वर्क करता है एलडीआर। तो हमें बस इतना नहीं देखना है कि ये ऐसा हाँ सेंसर लगाया उसको लाइट आया तो ये नहीं चलेगा, लाइट नहीं आया तो ये चलेगा, बट ऐसा क्यों होता है वो भी देखना है। हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं देखते। तो मुझे यही कहना है कि हमें बेसिक नॉलेज देखना चाहिए कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट कि कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली ये सर्किट कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली ये सर्किट कैसे वर्क करता है और हम यूज करेंगे ब्रेडबोर्ड पे ये सर्किट बनाने का। और एक चीज है कि ये सब जो है ये सब होगा, ये सब हमने क्यों किया, ताकि हमारा एक प्रॉब्लम जो है ये मैन्युअली हैंडल करने का वो कट हो जाए और हम सब क्या करें, सब चीज ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए। ओके, सो लेट्स गो, हम अभी करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो दिस इज अवर सर्किट, यही बनाना है ना हमें। तो चलो क्या क्या चाहिए, पहले तो चाहिए BC547। ओके, ये ले लिया। बस बता तुमको इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, फोकस का इशू होगा। ठीक है, मैं बाद में इसका फोटो साइड में डाल दूंगी। और चाहिए एक बल्ब विच इज एलईडी। इसका देखना ठीक से, ये जो बड़ा है, ये एक लेग बड़ा है और एक छोटा है। सो जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है, जो छोटा वाला लेग है वो निगेटिव। ठीक है, अब हमें लगेगा एक एलडीआर सेंसर। ऐसे दिखता है एलडीआर सेंसर, ठीक है। ये लेग, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ सीन नहीं है। हमें लगेगा एक 3K वाला रजिस्टर, बट अभी और एक कंसेप्ट आपको सिखाना है, इसलिए मैं लूंगी 2 रजिस्टर। ओके, अभी मेरे पास 3K वाला रजिस्टर अवेलेबल तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया मैंने 2K वैल्यू का और एक रजिस्टर लिया है मैंने 1K वैल्यू का। बट इसका अगर मुझे 3K बनाना है तो मुझे एडिशन करना पड़ेगा, और अगर इसका एडिशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये 2K वाला रजिस्टर और ये 1K वाला रजिस्टर मुझे सीरीज में लगाना पड़ेगा, तभी मेरा बनेगा टोटल 3K वाला रजिस्टर। ओके, इसलिए मैंने 2 रजिस्टर लिए। अगर आपको 3K वाला अवेलेबल नहीं हुआ तो आप
ऐसा कर सकते हैं। ओके, हमारे दिमाग में नहीं आता ये सब ज़्यादा। ओके, और हमें चाहिए एक पावर सप्लाई। ठीक है, एक चाहिए हमें पावर सप्लाई। सारी चीज़ें मिल गई, अब चाहिए ये वाला। ये वाला कौन, ये कंपोनेंट भी ज़रूरी है भाई। हमें चाहिए कनेक्टिंग वायर्स, ये बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, और बाकी सब जम्पर्स। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा मिस हो गया। अब इसको साइड में करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, आपके सामने भी रहेगा। अब लेंगे हमारा पेपर जो कि है ब्रेड बोर्ड। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिया था, ये बीजेटी। इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अभी हमने अटैच किया है, मैंने जूम किया है ज़्यादा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो हमने अटैच किया है बीजेटी के। इसका ये है कलेक्टर, बीच वाला है बेस और साइड वाला है एमीटर। ओके, अब हमें क्या कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है लोड जो कि है हमारा एलईडी। एलईडी का आ गया हमारा एलईडी। ठीक है, ये एलईडी, इसका ये वाला है पॉजिटिव, ये वाला है निगेटिव। ओके, हमें पॉजिटिव कहाँ से कनेक्ट करना था, एमीटर से। तो वी आर गोइंग टू कनेक्ट एमीटर टू पॉजिटिव, इसका एक साइड में कनेक्ट कर दें। ठीक है, हमारा ये कनेक्ट हो गया एलईडी। अब हमें क्या कनेक्ट करना है, एलडीआर। ठीक है, अब एलडीआर देखते हैं कैसे कनेक्ट होगा। एलडीआर कैसे कनेक्ट है हमारा, देखो यहाँ पे एलडीआर कनेक्ट है बेस से। ओके, तो हमारा बेस कौन सा है, मिडल वाला। ठीक है, हमारा एलडीआर हम कनेक्ट करेंगे बेस से। थोड़ा दूर कनेक्ट करते हैं ताकि बाद में हमें रजिस्टर भी कनेक्ट करना है ना। अरे मेरे हाथ पे मत जाना, थोड़े से खराब है। कनेक्ट हो गया, अभी मैं दिखाती हूँ ये कैसे देखो ऐसे दिखता है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड इज रजिस्टर। ओके, अभी हमें ये रेजिस्टर्स दोनों हमें ऐड करने हैं सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में कैसे ऐड करेंगे, एक मिनट में आपको सर्किट डायग्राम में दिखाती हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक ही रजिस्टर की जगह हम दो यूज करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, 1 एंड 2। सो यहाँ पे हम 2K का लगा देंगे, यहाँ पे 1K का। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ ही लगाएंगे ना, मतलब। तो अभी अभी मैं यहीं पे रखती हूँ, ये वाला यहीं पे रखती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो 1K वाला है वो बेस से कनेक्ट है। ठीक है, तो हमने कनेक्ट किया एक बेस से। ठीक है, अभी लाइन मैटर करता है, जैसे मैंने, अगर आपको ब्रेडबोर्ड समझना है तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप एक बार चेक कर लेना। ओके, मैंने एक रजिस्टर ऐड किया, इसको सीरीज में लगाना है, तो मतलब यहाँ से इस वाले रजिस्टर से हमें वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, बट ये कहाँ कनेक्टेड है, कने कलेक्टर से ना। तो हम क्या करेंगे, अभी
इसको लेके यहाँ से लेके इसका एंड जो है वो कलेक्टर में घुसा देगी। नहीं हो रहा, एक मिनट। ठीक से कर, ये ठीक से करना पड़ेगा, ये बहुत नाजुक चीज है भाई, नाजुक चीज है। ओके, ये वाला काम हमारा हो गया। अब ठीक से देखना, देखो एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है कलेक्टर से ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। मतलब मैं बताती हूँ, ये वाला जो है दिस इज दिस, और ये वाला जो है ये है ये वाला पार्ट, ओके। और यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे को, देखो ऐसे, जो कि है ये वाला पार्ट। अब ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा एलडीआर एक तो है बेस से कनेक्ट, वो तो हो गया। अब एक एलडीआर कहाँ कनेक्ट है हमारा, लोड से, आई मीन एलईडी से। तो अब यहाँ से मैं यहाँ तो नहीं ला सकती, तो हम यूज करेंगे एक जंपर। सो ये जो पार्ट है एलईडी एलडीआर का, ओह इसमें तो है ही नहीं, एक मिनट। ये जो पार्ट है एलडीआर का, ये हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, ओके। अब ये वाला पार्ट आगे कहाँ है, बैटरी के निगेटिव पे, ठीक है। ये वाला पार्ट आगे कहाँ है, बैटरी के निगेटिव पे। तो हमें सबसे पहले तो बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो चलो बैटरी को कनेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। अब बैटरी का ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसको कनेक्ट करेंगे हम बैटरी से। तो ये जो पॉजिटिव है वो मैं कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, ओके। ये जो निगेटिव है मैं कनेक्ट करूँगी यहाँ। ये वर्टिकली कनेक्टेड नहीं होते, ये होते हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड, ओके। अब ये बैटरी का हो गया। अभी हमें पता है कि ये जो है एक एक जो मैंने बोला था ये जाएगा बैटरी के साथ, ठीक है। बैटरी के कौन से हिस्से पे, निगेटिव। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर अब क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, देखना ये कनेक्टेड है कलेक्टर से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मच हो सकता है, बट इतना नहीं होगा, ठीक है। कि हमने कनेक्ट किया है कलेक्टर से, देखो ये पर्पल वाला। और क्या है, अभी सब हमने कनेक्शन कर लिया है। अभी क्या करना है, बस हमें ये बैटरी ये कनेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अभी इस पे लाइट नहीं आ रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ इस पे लाइट, क्योंकि इतना इंटेंसिटी से नहीं आ रहा है ना, मैंने साइड पे रखा है उसको। अभी देखो मैं जैसे टॉर्च ऑन करूंगी, आ किसका भी टॉर्च ऑन नहीं है क्या, इसका फ्लैश ऑन कर देती हूँ मैं, ओके। अभी देखना इस पे डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही ऊपर की, ओके। तो ये ऑन हो गया। अब मेरे पास एक बैटरी है, देखो ये वाला बैटरी है छोटू सा, तो मैं इस पे लाइट डालूंगी तो एलईडी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये देख,
ये अभी दिन है, अभी थोड़ा थोड़ा रात 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 होने लगा तो लाइट ऑन हो गई, फिर दिन 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 होने लगा तो लाइट ऑफ हो गई। देखा? अब अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो भी देखो, हाँ, जैसे ही इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। इसलिए कभी कभी बारिश में ना स्ट्रीट लाइट ऑन दिखती है हमें, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो दिस वॉज अवर प्रोजेक्ट। देखो, आप भी कर सकते हो ये, अगर आपको करना है तो। आप ब्रेडबोर्ड पे ट्राई करो, फिर पीसीबी पे करो। हम अभी पीसीबी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, चलो, हैव फन। अगर आपको, तो देखो, ये सब एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत जगह पे। लाइक आपने, जैसे कि मैंने कहा, हमारे कॉलोनी में जो कोई जाता है ऑन करता है, तो हम अपनी कॉलोनी में ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारे घर में भी ऐड कर सकते हैं। बाहर का जो लाइट होता है वो अपने आप ऑन हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं ऑन करने के लिए घर पे। और हम क्या कर सकते हैं, ये पावर सप्लाई की जगह हम यूज कर सकते हैं सोलर पैनल्स। तो वो सोलर पे ऑटोमेटिकली ऑन, ऑटोमेटिकली ऑफ, और पावर सप्लाई भी मिल जाएगा उसको। तो आई गेस दिस विल बी अ what we can say easiest thing we can do as a beginner. सो हमें सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं वो भी पता चल जाएगा। और हमने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ नहीं किया है अभी, तो अगर हम डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ करें तो भी हो सकता है, उससे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, तो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो टेकीमोन किड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ, अरे यार, मुझे ये बोलना ही नहीं आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, हैव फन, बाय बाय।